अस्सलाम वालेकुम। आज हम इतनी बड़ी खबर लेकर आए हैं आपके सामने, ख़ास तौर पे नादिया हुसैन जो है, उनके शौहर आतिफ मोहम्मद ख़ान जो हैं, करोड़ों रुपए की करप्शन में वो पकड़े गए। देखिए 2015 से ये केस चल रहा है। 2015 में वो अपॉइंट हुए थे, जब से उन्होंने करप्शन शुरू की और आज तक वो चलती है 2025 तक, और अब जाके वो पुलिस की गिरफ्त में आए, यानी कि FIA की उन्होंने तहवील में लिया। लेकिन ये मामला है क्या? इतनी बड़ी रकम, और वो फूट बूट करते रहे, और बैंक के CEO भी थे, अपने ही बैंक में लूट मार करते रहे, फिल्मी स्टाइल में उन्होंने सारा अंदाज़ किया। ये हुआ कैसे, मामला क्या है, इस पर बात करें। उसामा, ये क्या मामला है? देखिए, कल FIA की जो टीम है वो डिफेंस फेज 6 के एक बंगले में छापा मारती है और वहाँ से मारूफ मॉडल और अदाकारा जो हैं, इनके दीगर भी बिजनेस है, नादिया हुसैन, उनके शौहर आतिफ मोहम्मद ख़ान को गिरफ़्तार करती है। जब गिरफ़्तार करती है तो FIA उसके बाद मज़ीद तफ़सीलात सामने आती हैं और FIA 2 रोज़ का जो है वो उनका जिस्मानी रिमांड भी फौरी हासिल कर लेती है। बताया जा रहा है मामला कुछ ऐसा है कि आतिफ मोहम्मद ख़ान 2015 में एक निजी बैंक है कराची का, मतलब पूरे पाकिस्तान का, उसमें अपॉइंट होते हैं और 2024 तक उस बैंक में रहते हैं। इस दौरान ये मुख्तलिफ करोड़ों रुपये, 54 करोड़ रुपये से ज़ायद की रकम बताई जा रही है, जो कि ये मुख्तलिफ वाक़यात में खुद करते रहे हैं। अपनी कंपनी से जो बैंक के पैसे होते हैं उसको उठाकर दीगर कंपनी में ट्रेडिंग्स करते हैं और उससे जो मुनाफा होता है वो रखते हैं। इस दौरान कंपनी को काफ़ी नुकसान भी हुआ, 1 अरब 20 करोड़ रुपए ज़ायद का इंजेक्शन मार्कअप भी कंपनी को करना पड़ा। इसमें जो है वो उनके कंपनी के एक CEO हैं, उसमें जो है वो उनकी दरख्वास्त पर इनको कल गिरफ्तार किया गया है और अब FIA ने 2 रोज़। अब उसामा ने जो आपको बताया है, आतिफ मोहम्मद ख़ान जो नादिया के शौहर हैं, जो एक मॉडल हैं, और उनके बहुत सारे बिज़नेस हैं, और वो अदाकारी भी करती हैं, सब कुछ करती हैं। तो ये जो आतिफ मोहम्मद ख़ान की स्टोरी क्या है, ये मैं आपको सिर्फ बहुत शॉर्टली स्टोरी बताता हूँ कि भारतीय एक फ़िल्म आई थी लकी भास्कर के नाम से। वो फ़िल्म बनी ही बैंक फ्रॉड पर बनी है। उसमें भी यही दिखाया था कि एक बैंक का मुलाजिम था, बहुत छोटा मुलाजिम था, लेकिन उसने अमीर होने के लिए बैंक के पैसे को दूसरी जगह पे इन्वेस्ट किया, यानी कि छुप के फ्रॉड किया। उस पैसे को किसी और अपने कारोबार में इस्तेमाल करके और उसका इंटरेस्ट लेता रहा और वो करोड़पति बन गया रातों रात। वो फ़िल्म सिर्फ हमारे लिए बनी है, वो फिल्म हम जैसे लोगों के लिए बनी है। ये फिल्म है, वहाँ जो भी भारत फिल्म बनाता है वो पाकिस्तान के लिए बनाता है, उसको इम्प्लीमेंट हम ही लोग करते हैं। अब 2015 का केस है, 1 जुलाई 2015 को ये आतिफ साहब जो है एग्जीक्यूटिव बने थे, उस बैंक के चीफ एग्जीक्यूटिव, और उसी दिन उन्होंने अपनी नई कंपनी खोल ली। उसी कंपनी के जरिए ये करोड़ों रुपए की करप्शन करते रहे, गबन करते रहे और पैसे को दूसरी जगह इस्तेमाल करते रहे, यानी कि बैंक के पैसे को दूसरी जगह पर इन्वेस्ट करके वहाँ से इंटरेस्ट कमाते रहे और रातों रात ये भी करोड़पति बन गए। ठीक है, और इसके बाद इसमें मुलविस जो पूरा स्टाफ था वो भी मुलविस था, उन सबको मालूम था कि ये सब क्या चल रहा है। ठीक है, और अब मामला ये खुल के सामने गया। उसामा बताएगा कि उसके आगे की स्टोरी क्या है। मज़ीद जब ये बैंक में अपॉइंट होते हैं तो ये मुख्तलिफ खुद करते हैं, जिसमें ये चेक के ज़रिए जाली चेक्स बनाए जाते हैं और ट्रेडिंग के ज़रिए लेजर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। कंपनी में 1.4 अरब रुपए वसूल किए अपने अहदे के दौरान और 1.3 बिलियन रुपीस जो हैं वो वापस किए। मतलब इसमें भी तकरीबन इन्होंने कितने पैसों का खुद किया, तकरीबन 80 मिलियन रुपए का बताया जाता है कि इन्होंने जो है वो गबन किया है। डेबिट बैलेंस छुपाने के लिए आतिफ मोहम्मद ख़ान ने मुख्तलिफ धोखाधड़ी की है, जिसमें कंपनी के लेजर्स से खुद की गई, फ़र्जी अकाउंट बनाया गया, अखराजात को दिखाने के लिए जाली चेक्स बुक्स बनाई गई और जालसाजी में दीगर जो चीज़ें हैं कागजाती कार्रवाई की गई। अब जो है वो इनको हिरासत में लिया गया है, मज़ीद भी इनसे तफ्तीश होगी तो दीगर भी जो है वो चीज़ें सामने आएंगी। अब लगता ये है कि ये भी आतिफ खान का जो केस है, ऐसा लगता है कि इसमें भी बहुत सारे लोग मुलविस हो सकते हैं, बड़े बड़े लोग मुलविस हो सकते हैं। जिस तरह पिछला साजिद हसन के बेटे का केस खुला था, उसमें भी यही मामला निकला था कि बड़े अब आखिर इतने अरसा गुजरने के बाद कराची में ये कार्रवाइयाँ क्यों हो रही हैं? अचानक एक पे दर पे कार्रवाइयाँ हो रही हैं और डिफ़ाल्टर जो लोग बैंक की करप्शन या किसी और करप्शन में लोग हैं वो पकड़े जा रहे हैं। इससे पहले डिप्टी कमिश्नर पकड़ा गया था, उसके घर से सोना निकला, चीज़ें निकली, सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये पकड़े क्यों नहीं जा रहे? इतने अरसे तक ये सब कुछ होता रहा और सब खा रहे हैं मिल के, और अंदर खाने ऐसा लग रहा है कि बड़े बड़े लोग मुलविस हैं जो इस तरह की करप्शन को पता था उनको कि करप्शन हो रही है, लेकिन होती रहे। यानी कि पाकिस्तान आवाम का ये पैसा जो है ना वो बर्बाद हो रहा है, चाहे वो बैंक की सूरत में हो रहा है, चाहे वो सड़कों की सूरत में हो रहा है, चाहे वो किसी भी हुकूमत की तरह हो सतह पे हो रहा है, लेकिन हो रहा है। अभी तक कुछ नहीं हुआ, कोई गिरफ्तारियाँ, अभी एक बंदा गिरफ्तार हुआ, इसके बाद 2-4 बंदे और गिरफ्तार हुए, साथ जो स्टाफ के लोग थे। तो ये बाकी जो बड़े लोग हैं जिनको मालूम था कि ये करप्शन हो रही है, इदारे जो होते हैं, क्या उन्होंने वो क्यों खामोश थे? है उसामा इस बारे में कुछ बताया अभी तक? बिल्कुल, देखें FIA इसके पहले भी बहुत सारी कार्रवाई कर चुकी है। अगर हम उसके अरमगान वाले केस के हवाले से बात करें तो उसमें बड़ी बड़ी लिस्टें तैयार की गई थी कि बहुत सारे लोगों के नाम आ रहे थे, लेकिन अब ज़र्राए हमें बताते हैं कि पुलिस को जो है वो हल्का हाथ रखने को कह दिया गया है और सिर्फ उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का कहा गया है जो इसको सप्लाई करते हैं, यानी जो बेचते हैं। यूज़र जो हैं वो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही अब जो है, क्योंकि इसमें
बड़े बड़े लोगों के, सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स, अदाकार, एक्ट्रेस वगैरह तमाम के बच्चों के नाम आ रहे थे। तो ये अब केस को काफ़ी हद तक दबाया जा रहा है। सिर्फ जो है वो बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, यूज़र के खिलाफ अभी जो है वो कार्रवाई रोक दी गई है। तो यही केस जो है अब वहाँ से भी जोड़ रहा है आतिफ मोहम्मद खान से, कि आतिफ मोहम्मद खान ने जो करोड़ों की करप्शन की है, जो अभी बज़ाहिर ज़ाहिर हुई, अभी तो इंट्रोगेशन होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, पता चलेगा कि इसमें कौन कौन लोग थे। हो सकता है नाम ना आए, लेकिन पता चलेगा कितने अरब रुपए की क्या कार्रवाई हुई है। हाँ, ये ऐसा ही है, क्योंकि FIA अब उसकी भी तहकीकात कर रही है। अरमगान के जो घर से लैपटॉप्स वगैरह गुज़िश्ता दिनों भी FIA ने दोबारा वहाँ पे छापा मारा और 18 लैपटॉप्स मज़ीद बरामद किए, मशीनें भी कुछ बरामद हुई। उसका बताया जा रहा है कि दिन के तकरीबन 4 से 5 अरब रुपए जो है वो अरमगान मुख्तलिफ स्कैम्स के ज़रिए छाप रहा था, जिसमें कॉल सेंटर का काम था, जो कि मुख्तलिफ डब्बा कॉल सेंटर होता है, जहाँ पे मुख्तलिफ लोगों के कॉल की जाती हैं बैरून मुल्क, और वहाँ से उनके इंश्योरेंस के पैसे और दीगर जो है वो खुद बुट करके अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा लिए जाते हैं। तो ये कि उसामा ने बताया कि जो केस अरमगान का केस है या फिर आतिफ का केस है, ये सब केस आपस में मिलते जुलते हैं, इनकी कड़ियाँ कहीं ना कहीं से मिलती हैं। नादिया, जो मैं बता दूँ आपको नादिया हुसैन के बारे में, नादिया और आतिफ की शादी 2003 में हुई थी और ये केस 2015 में हुआ है। यानी कि नादिया को ये कहीं ना कहीं इल्म होगा कि उनका शौहर क्या कर रहा है, कहाँ से रकम ला रहा है, क्या कर, क्योंकि इतनी बड़ी करप्शन हुई है बड़े पैमाने पे। और आतिफ खान, याद रखिएगा, जिस दिन वो चीफ एग्जीक्यूटिव बने थे 1 जुलाई को, और उन्हें अपनी कंपनी बनाई थी, इसका मतलब वो वो प्री प्लान जो है कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव बने थे, उनके सोची समझी साजिश के तहत उनको मालूम था कि मैं जब जाऊंगा तो मुझे क्या करना है। वो अपनी प्लानिंग के तहत ही अपॉइंट हुए थे और उन्हें उस पर अपना जो मंसूबा था उस पर वो कारआमद रहे और उन्होंने बाकायदा उसको तकमील तक पहुँचाया और 2024 तक वो उन्होंने बैंक को करप्ट कर दिया और बैंक का पैसा बर्बाद कर दिया। ये अपडेट है, जैसी कोई नई अपडेट आएगी हम आपको ज़रूर बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में जाओ, को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।